वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज है हमारा संडे एंड संडे इज़ अ हैप्पी डे फॉर ऑल टीचर्स, क्योंकि आज के दिन निकलती है दिल्ली के स्कूल्स के अंदर काफ़ी सारी टीचिंग जॉब वैकेंसीज़। तो इस वैकेंसीज़ को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। अबाउट 35,000 से 55,000 आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। इस वीडियो के अंदर अब हम सारे पोस्ट की वैकेंसीज डिस्कस करेंगे, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी, पीआरटी या एनटीटी हो। साथ पे कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी डिस्कस करेंगे। इसमें आपकी आयु सीमा 21 से लेकर 50 साल तक रहेगी। मतलब आप 21 से लेकर 50 साल तक इसमें आराम से ही अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल में उन कैंडिडेट्स के लिए कह रही हूँ कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी इतने सारे सालों से स्कूल्स में काम कर रहे हैं, तो उनके पास 20-30 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। सो दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, एकेडमिक इंचार्ज, हेड मिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इफ़ दे आर क्वालिफाइड। सो देख लेते हैं हमारी कहाँ से वैकेंसीज आई हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में। तो फर्स्ट वैकेंसी जो हमारी आई है, इट इज़ फ्रॉम दीप पब्लिक स्कूल विच इज़ इन वसंत कुंज। इट इज़ इन पॉकेट 2 सेक्टर डी, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। इसमें वैकेंसीज आई है टीचर्स फॉर CS मतलब कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एडमिन टीचर, सुपरिटेंडेंट, एडमिशन काउंसलर, PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन एंड लैब असिस्टेंट। तो अगर आप लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं यहाँ पे कल और परसों। आप लोग डायरेक्टली स्कूल में जा सकते हैं फॉर द इंटरव्यू। आप लोगों को अपना लेटेस्ट रेज्यूमे मतलब बायोडाटा लेके जाना है, साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। तो टीचर्स के लिए ऑफकोर्स जिस भी पोस्ट की वैकेंसी है, ये फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए आपके पास अपना बैचलर्स होना चाहिए और मास्टर्स होना चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन में। कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं टीचर्स, उनके पास अगर MSc है कंप्यूटर साइंस में या MCA है, BCA, दे कैन अप्लाई फॉर इट। रिसेप्शनिस्ट के लिए, PRO के लिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ इफ़ यू आर हैविंग गुड पर्सनैलिटी यू कैन अप्लाई। लैब असिस्टेंट्स में आप साइंस ग्रेजुएट्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लाइब्रेरियन में आपकी बैचलर्स या मास्टर्स होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। तो कल आप लोग जाएंगे वॉक इन के लिए। सारी डिटेल्स किसी भी क्वेरी के केस में आप सुबह 8 साढ़े 8 बजे कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे आप इंटरव्यू के लिए पहुंच जाइए। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। जो भी आपको दिक्कत है, कुछ क्वेश्चनिंग करने, यू कैन आस्क टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ मैंने टाइप किया दीप पब्लिक स्कूल वसंत कुंज। यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है। ये एग्जीबिशन वगैरह लगी है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, देखिए। ठीक है, तो यहीं पे आप लोगों को जाना है अपने वॉक इन के लिए। जो डिटेल्स है, पॉकेट 2 सेक्टर डी, वसंत कुंज में स्कूल है, न्यू दिल्ली। यहाँ पे हम जा सकते हैं इनके करियर के ऑप्शन में। इफ़ यू वांट टू अप्लाई ऑनलाइन, मान लीजिए आपके पोस्ट की वैकेंसी नहीं है पर आप इंटरेस्टेड हैं स्कूल में, तो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। यू कैन राइट डाउन योर नेम, पोस्ट अप्लाइड लिखेंगे, इधर फुल नेम लिखेंगे, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, एरिया, सिटी, पिन कोड, कम्युनिकेशन नंबर, ईमेल आईडी और कोई कमेंट। यहाँ पे अपने रेज्यूमे को अपलोड करेंगे, यहाँ वेरिफिकेशन कोड टाइप करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। फॉर्म आप लोगों का सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आई है आपकी फ्रॉम GD गोइंका पब्लिक स्कूल विच इज़ इन A2 ब्लॉक, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं ना, दे आर फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मिस्ट्रेस है, कोऑर्डिनेटर है, सीनियर विंग, मिडिल विंग। सीनियर विंग आपका 9 to 12 होता है, मिडिल विंग आपका 6 to 8 होता है। इसके लिए हेड मिस्ट्रेस की ज़रूरत है। ऑफकोर्स आपका BEd होना चाहिए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एंड किसी भी स्कूल ने आप लोगों ने 5 से 7 साल एज अ हेड मिस्ट्रेस काम किया हो, कोऑर्डिनेटर काम किया हो। प्राइमरी टीचर के लिए यू कैन अप्लाई। PRT के लिए अगर आपका BEd है, आप ग्रेजुएट है प्लस BEd है और BLEd है एंड आपका डाइट है, JBT है, यू कैन अप्लाई फॉर इट। मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स है, किंडरगार्टन KG क्लासेस के लिए देखिए, आप अगर BEd इन नर्सरी है, NTT है आप लोगों का, ECC प्रोग्राम है, यू कैन अप्लाई फॉर इट। ठीक है, प्री प्राइमरी टीचर्स, TGT मैथ्स है, TGT सोशल साइंस है, STEM लैब इंचार्ज। TGTs के लिए देखिए ग्रेजुएशन चाहिए आप लोगों की मैथ्स में, सोशल साइंस में। उसके बाद आपका BEd शुड बी कम्प्लीटेड और CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। STEM लैब इंचार्ज है। PGT इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। PGT इकोनॉमिक्स के लिए ऑफकोर्स आपकी मास्टर्स होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, साथ में आपका BEd शुड बी कम्प्लीटेड। फ्रंट डेस्क है, रिसेप्शनिस्ट, आप ग्रेजुएट हैं अगर और आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, इफ़ यू हैव हैविंग गुड इंग्लिश यू कैन अप्लाई। कंटेंट क्रिएटर है टू हैंडल सोशल मीडिया। डॉक्टर चाहिए पार्ट टाइम, MBBS डॉक्टर वी दे वांट। एस्टेट ऑफिसर, स्पेशल एजुकेटर में BEd होना चाहिए आपका, BEd डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, डिग्री कोर्स है, यू कैन अप्लाई। ठीक है,
देन एस्टेट ऑफिसर है, स्पेशल एजुकेटर है, वेस्टर्न वोकलिस्ट है, बैंड कोच, वेस्टर्न डांस, आर्ट स्कल्पचर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, थिएटर टीचर एंड एक्टिविटी इंचार्ज। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है फॉर दीज वैकेंसीज, आप अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करेंगे careers@gdgoenka.pashchimvihar.com। याद रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लाइक यू विल राइट, जैसे आप लिखेंगे और सब्जेक्ट में लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ्स और TGT सोशल साइंस। नाउ लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ मैंने टाइप किया GD गोइंका पश्चिम विहार। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। ये आपका मेन फ्रंट है स्कूल का। ये देखिए दिस इज़ द स्कूल। द स्कूल हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, ये सारी फ़ोटोग्राफ्स आपकी GD गोइंका की। बहुत ही अच्छा स्कूल है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। आज ही की वैकेंसी है, फ्रेश एकदम। तो यहाँ पे लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल। ईमेल तो आपको करना ही करना है, साथ में आप ये फॉर्म भी भरेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने दे रखा है, ईमेल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, मेल करेंगे career@gdgoenka.pashchimvihar.com। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे पहले आप देखिए क्या करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोग क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इसे भरेंगे, स्कैन करेंगे और जो मैंने ईमेल आईडी आप लोगों को बताई है ना, उस पर आप उसको सेंड कर देंगे। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर GD गोइंका। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, डेट, आपका फ़ोटोग्राफ, और इंटरव्यू के टाइम पे आपका ओरिजिनल्स वगैरह की वेरिफिकेशन होगी। अभी आप लोग डिग्री सर्टिफिकेट्स उनकी जो फ़ोटोकॉपी है ना, या जो आप ओरिजिनल है उसको स्कैन करके आप फॉर्म के साथ भेजेंगे। देन सरनेम, योर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईयर्स, मंथ्स, डेज, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, कंट्री, होम टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ग्रेड, क्लास, स्कूल इन विच दे आर स्टडिंग, मेजर इलनेस अगर कोई है, फिजिकल हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, पर्सनल हैबिट्स, डू यू स्मोक और येस और नो, डू यू ड्रिंक, क्या आपके पास क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं चल रहा है, प्रेजेंट सैलरी क्या है आपकी, बेसिक, स्केल, लॉयंसेस, टोटल, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने क्लास 12 जो है या आपको स्पेसिफाई करना है कहाँ से करी है, कौन से बोर्ड से करी है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ईयर में करी है, क्या लेवल है, ग्रेड, परसेंटेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, कौन सी डिग्री, मतलब आपने कहाँ से क्या करा है, आपने BSc करा है, MSc करा है, जो भी आपने करा है, BA करा है, BCom, तो लिखेंगे क्या सब्जेक्ट्स है, कौन से साल में किया है, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके, क्या परसेंटेज थी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। देन एजुकेशनल डिग्री, डिप्लोमा कोई और, जैसे B.Ed है या आपने कोई डिप्लोमा किया है, D.Ed करा है, डाइट है, सब्जेक्ट्स, ईयर, आपका क्या डिवीज़न है, परसेंटेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस, आपने अभी तक किस किस स्कूल में काम किया है, वो सारे स्कूल के आपको एक्सपीरियंस लिखना है, स्कूल का नाम, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, कौन सी क्लासेस पढ़ाई हैं, क्या उनका सिलेबस था, मतलब CBSE करिकुलम था या ICSE था, डेट, कब से कब तक काम किया है, टोटल, रीज़न आपने क्यों छोड़ा है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस। उसके बाद कौन से गेम्स हैं जो आप रेगुलरली खेलते हैं, कोई स्पेशल डिस्टिंक्शन, देन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, कोई कैप्टन, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट अगर आप रह चुके हैं लिखेंगे, कोई और अदर स्पेसिफिक पर्टिकुलर अचीवमेंट जो आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। रेफरेंसेस के नाम लिखेंगे 2 जो आपके रिलेटिव्स ना हो बट दे कैन बी योर कलीग्स, जो आपका थोड़ा आपके बारे में, थोड़े आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल वर्क के बारे में थोड़ा सा बता सकें, वो सारा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितना टाइम पीरियड चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, मिनिमम सैलरी कम से कम कितनी सैलरी पे आप लोग वर्क करेंगे, क्या आपने पहले भी कभी GD गोइंका में अप्लाई किया है, अगर हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे और कब किया है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी आपने पर्टिकुलर्स दिए हैं दे आर बेस्ट टू योर नॉलेज, और कुछ भी अगर फॉल्स, कुछ भी अगर झूठ पाया जाता है तो आप लोगों को उसी टाइम जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। और अगर आप लोग सिलेक्ट होंगे तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें देनी है। अगर मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के लिए देखिए रिटन टेस्ट होगा डेफिनेटली, अच्छे स्कूल में रिटन टेस्ट भी होता है। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका डेमो होता है, डेमो के बाद आप लोगों का इंटरेक्शन होता है प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को जब सिलेक्शन होगा आप लोगों का तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप लिखेंगे, लेडीज़ के केस में लिखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा लास्ट एम्प्लॉय से जहाँ पे आपने जॉब करी है।
यहाँ पे ऑफिस यूज़र, डेट, प्लेस और सिग्नेचर लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे, तो फॉर्म आप लोगों का सबमिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आई है फ्रॉम वेरी वेरी गुड स्कूल, दैट इज़ रामजस स्कूल। कितना पुराना स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, फ्रॉम आनंद पर्वत। इसमें वैकेंसी है फॉर टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी पार्ट टाइम चाहिए, म्यूज़िक एंड डांस। टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी तो आपकी फुल टाइम वैकेंसी है, पार्ट टाइम म्यूज़िक टीचर चाहिए, डांस टीचर। तो टीजीटी इंग्लिश के लिए यू शुड हैव ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, साथ में बीएड कंप्लीट हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। टीजीटी हिंदी के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी में, साथ में बीएड हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। पार्ट 2 म्यूज़िक और डांस के लिए आपकी देखो डिग्री कोर्स होना चाहिए म्यूज़िक में या डांस में। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है थ्रू द ईमेल आईडी। एप्लीकेशन फॉर्म भी एक बार वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने टाइप किया रामजस स्कूल आनंद पर्वत। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, क्योंकि जहाँ पे हम अप्लाई करें वी शुड नो अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। तो दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। ये देखिए, ये है आपकी बिल्डिंग। ठीक है, नाउ एक बार वेबसाइट पे जाके भी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये अनएडेड स्कूल है, 1971 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बहुत ही पुराना स्कूल है, रामजस की बहुत पुरानी ब्रांच है ये। ठीक है, ये देखिए विजन एंड मिशन। सबसे पहला स्कूल, सबसे पुराना स्कूल ये आनंद पर्वत वाला ही है। हालांकि रामजस स्कूल की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, तो एक बार इसका कॉन्टैक्ट में जाते हैं और चेक कर लेते हैं हमें किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। दिस इज़ द ऑफिशियल आईडी ऑफ स्कूल, दैट इज़ info@ramjas.ap.edu.in। इसी पे आप अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करेंगे। किसी भी क्वेरी के केस में यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। ठीक है, सो मिलते हैं कल अब मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।